गुजरांवाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। इंतजार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा। मियां नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता। पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने नाम नहीं लिए थे। एपीसी में इत्तफाक हुआ था, किसी एक इदारे का नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट कहा जाएगा। बदकिस्मती से जो पाकिस्तान हमें मिला था, मकरूज पाकिस्तान, हमें हर दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। माशाल्लाह हमारी इकॉनमी उठनी शुरू हो गई है। सिर्फ टूरिज्म डेवलप कर लें तो हमें कभी किसी बाहर से, ना IMF से, ना किसी मुल्क से कभी भी कर्जा मांगना ना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। सिख यात्रियों के लिए तैयार ट्रेन का मुआयना भी किया। कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क कर्जों की दलदल में था, दीगर ममालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ा। मईशत बड़ी देर के बाद आगे बढ़ रही है। नए पाकिस्तान के सफर में रेलवे का अहम मकाम है। सिर्फ सयाहत तरक्की कर ले तो कभी IMF नहीं जाना पड़ेगा। अब वो क़यादत हैं जो चुमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर उस चोर, डाकू और लुटेरे से लड़ रहे हैं जिसको ये कबूल नहीं है कि इस मुल्क की तरक्की हो। इमरान खान का यही कसूर है कि उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। इमरान खान हर उस चोर, डाकू और लुटेरे से लड़ रही हैं जिन्हें मुल्क की तरक्की कबूल नहीं। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई टीटी नहीं लगाई, अपनी औलाद को 10 रुपए तक नहीं भेजे। मेरा ईमान है इमरान खान ही हमें बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। इलाज करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ामात लगाना। मैं उनको कुछ ना जवाब देना चाहता हूँ, ना मैं उनसे जवाब देने की उनको बता देता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की 7 माह बाद वतन वापसी। चीनी की किल्लत खत्म करने के लिए हुकूमत से ताउन का ऐलान। कहा JDW शुगर मिल्स हुकूमती फैसले के खिलाफ पिटिशन का हिस्सा नहीं। मेरी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगी। इलाज के लिए बाहर गया था। ऑपोजिशन का तो काम ही इल्जाम लगाना है। शरीफ खानदान के CFO ने 60 करोड़ रुपए वाइट करने के लिए राबता किया। बताया TTs के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर का बेटा होने पर सुलेमान शहबाज को इनकार करना मुमकिन न था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा मौत गवाह यासिर मुश्ताक के बयान की कॉपी AY न्यूज ने हासिल कर ली। यासिर मुश्ताक ने कहा जैसे जैसे रकम आती रही हम चेक काट कर मोहम्मद उस्मान को देते रहे। गिलगित बल्तिस्तान ने अपोजिशन का खोखला बयानिया रद्द कर दिया। PTI के कामयाब जलसे इंतखाबी फतह की नवीद सुना रहे हैं। GB को तरक्की के कौमी धारे में शामिल करना वजीर आजम का वादा है। शिबली फराज का ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं करप्ट टोला गिलगित वालों को झांसा दे रहा है। PTI इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे मजीद सस्ता होकर 159 रुपए 30 पैसे तक गिर गया। गुज़श्ता सेशन में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर 159 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर। जो बाइडन सदर बनने से 6 वोट दूर। बाइडन के 264, ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी। सेनेट में दोनों बराबर। ट्रंप ने फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। रियासत नेवाडा में भी केस करने का ऐलान। कहा धोखाधड़ी के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। मिशिगन की अदालत ने वोटों की गिनती रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सक्खर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। शुरका के पाक फौज और वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,288 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,970 रुपए 75 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
हेडलाइंस आपने जानी।